समय यात्रा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका बहुत से लोग समर्थन करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध करते हैं। उनका मानना है कि समय यात्रा असंभव है, लेकिन भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार समय यात्रा संभव है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा भौतिकी में दिए सापेक्षतावाद के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने फिजिक्स की दुनिया में एक नई क्रांतिकारी अवधारणा को जन्म दिया। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि प्रकाश की गति से चलकर समय यात्रा कैसे की जा सकती है, और इस एपिसोड में जानेंगे कि ब्लैक होल के द्वारा समय यात्रा कैसे संभव है। इस अनंत फैलाव वाले ब्रह्मांड में मौजूद खगोलीय पिंडों पर समय की गति वहां पर मौजूद गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से चलती है, यानी जहां पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है वहां पर समय धीमी गति से चलता है, और जहां पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है वहां पर समय तेज रफ्तार से चलता है। मतलब हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों पर समय अलग अलग रफ्तार से चल रहा है। जैसे कि मंगल ग्रह पर समय पृथ्वी के रेस्पेक्ट में तेज रफ्तार से चल रहा है, और जुपिटर पर समय धीमी रफ्तार से चल रहा है। लेकिन हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों पर समय का यह अंतर बहुत ही मामूली है। अगर हम समय के इस अंतर को महसूस करना चाहते हैं तो हमें ऐसे खगोलीय पिंड के पास जाना होगा जिसका गुरुत्वाकर्षण हमारे सूर्य से भी करोड़ों गुना ज्यादा हो, और ब्रह्मांड में ऐसी संरचनाएं भी मौजूद हैं जो समय को भारी मात्रा में प्रभावित कर रही हैं, जिनमें से एक संरचना का नाम है ब्लैक होल, जो एक नेचुरल टाइम मशीन है। ब्रह्मांड में अभी तक ज्ञात संरचनाओं में केवल ब्लैक होल ही ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि ये प्रकाश को भी 360 डिग्री तक मोड़ देता है, या यूं कहें कि ये प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देता। ब्लैक होल के द्वारा समय यात्रा करने से पहले हमारा ये जान लेना जरूरी है कि आखिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से समय धीमा क्यों हो जाता है। मान लीजिए एक बॉक्स है जो जीरो ग्रेविटी में रखा हुआ है। अब बॉक्स के टॉप से एक लाइट रे निकलती है जो बॉक्स के बॉटम में चली जाती है, तो यहाँ पर प्रकाश को बॉक्स के टॉप से बॉटम तक जाने में कुछ समय लगेगा। अब मान लीजिए कि बॉक्स ऊपर की तरफ त्वरण यानी एक्सेलरेट करता हुआ आगे बढ़ता है। एक्सेलरेट करते हुए बॉक्स के टॉप से फिर से एक लाइट रे निकलती है और बॉटम की ओर जाती है। इस केस में ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉक्स एक्सेलरेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस वजह से लाइट रे को टॉप से बॉटम की ओर चलने में कम दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉक्स का बॉटम भी प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इस वजह से प्रकाश को टॉप से बॉटम तक पहुंचने में कम समय लगेगा। अब मान लीजिए कि बॉक्स के एक्सेलरेशन को कई गुना और बढ़ा दिया जाए, तो इस केस में प्रकाश को टॉप से बॉटम तक जाने में और कम दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉक्स का बॉटम खुद प्रकाश की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वजह से प्रकाश को टॉप से बॉटम तक जाने में पहले से भी बहुत कम समय लगेगा। मतलब जैसे जैसे बॉक्स का त्वरण यानी एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा तो उसमें प्रकाश को टॉप से बॉटम तक जाने का समय धीमा होता चला जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन को ही ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। जैसे कि पृथ्वी की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या यूं कहें कि पृथ्वी का त्वरण यानी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे कि ग्रेविटी की वजह से समय धीमा क्यों हो जाता है। मतलब ब्रह्मांड में मौजूद सभी खगोलीय पिंडों पर समय वहां पर मौजूद गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से चल रहा है। इसका परीक्षण भी किया जा चुका है, क्योंकि जीपीएस सैटेलाइट्स में लगी घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों की तुलना में थोड़ी तेज चलती हैं, लेकिन समय का यह अंतर 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना कम होता है। अब चलते हैं ब्लैक होल की तरफ कि ब्लैक होल से समय यात्रा कैसे संभव है। ब्रह्मांड में अभी तक जितने भी खगोलीय पिंड खोजे गए हैं उनमें ब्लैक होल एक ऐसी संरचना है जिसका घनत्व यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ब्लैक होल की ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होती है। ब्लैक होल के अंदर अगर कुछ भी गिरा तो वो इससे बाहर नहीं निकल सकता,
यहाँ तक कि प्रकाश भी। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ब्लैक होल के अंदर समय भी रुक जाता है, मतलब उसके अंदर बदलाव की सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। ब्लैक होल से समय यात्रा दो तरह से की जा सकती है, जिनमें पहला तरीका है कि हम ब्लैक होल के पास मौजूद किसी ग्रह पर चले जाएं, क्योंकि उस ग्रह का ब्लैक होल के पास होने की वजह से वहां का समय पृथ्वी की तुलना में आधी रफ्तार से चल रहा होगा। यानी अगर कोई उस ग्रह पर 10 साल तक रहता है, तब तक पृथ्वी पर 20 साल गुजर चुके होंगे। और ब्लैक होल से समय यात्रा करने का दूसरा तरीका है कि हम एक ऐसी स्पेसशिप बनाएं जो ब्लैक होल के ऑर्बिट में घूम सके। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि ब्लैक होल की भी एक सुरक्षा सीमा होती है, जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। मतलब ब्लैक होल के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बाहर वाले ऑर्बिट में स्पेसशिप को उड़ाया जाए और 10 साल तक ब्लैक होल के ऑर्बिट में रहा जाए, तो तब तक पृथ्वी पर 20 साल गुजर जाएंगे। और जब वो समय यात्री पृथ्वी पर लौटेंगे तो अपने आप को 10 साल आगे भविष्य में पाएंगे। लेकिन समय में यह यात्रा एक तरफा होगी, मतलब एक बार भविष्य में पहुंच गए तो वापस नहीं लौट सकते। लेकिन ब्लैक होल से समय यात्रा करने के लिए सबसे बड़ी समस्या सामने आती है कि हमारे पास सबसे नजदीक ब्लैक होल ही हमसे 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। तो क्या समय यात्रा की कल्पना को यहीं अधूरा छोड़ दिया जाए? मेरा मानना है नहीं। अभी और भी थ्योरी ऐसी हैं जिनके द्वारा समय यात्रा संभव है।